उस जगह से जिस पर ना क्या बाद में मतलब और उसकी किसी रिसीवर चाहता है जो बकरी ने फोन करके उस साइड पे वाले इंकशाफात। कातिल इससे पहले कई घराने उजाड़ चुका। 10 बच्चियों से ज्यादती के बाद कातिल का इतराफ। ये भी बताया कि नन्ही ज़ैनब को माँ बाप से मिलवाने के बाद कि असल में हुआ क्या है। सरासर में ऐसे हुआ था कि एक दिन बारिश का मौसम था और जैसे बारिश हुई। दिलचस्प और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय देना कभी ना भूलें। आइए वीडियो देखते हैं। थैंक यू। जी जी सर। क्या सोचा फिर बताओगे? नहीं बताओगे? सर मैंने कुछ नहीं किया, ये सब लड़की के ड्रामे है। उसने पेपर में नंबर लगवाने के लिए ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सर सब इसके ड्रामेबाजी है। मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ ऐसा। तो तुम नहीं बताओगे? सर बताओ क्या रियल सर मैं हकीकत में ये बात सर बताओ क्या इशू है? सर आ जाएंगे, बहुत गुस्से वाले हैं वो। ऐसा सर कुछ भी नहीं है। तो कैसा है? ये सब उसका ड्रामा है सर। वो लड़की क्यों कह रही है? ये सब उसने क्यों लिखा है? ये सब क्या है? ये सब पिक्चर क्या है? नहीं, ये पिक्चर उसने कुछ भी डमी करवाया है सर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया इसके साथ। इसका मतलब तुम नहीं बताओगे? सर वो अपने नंबर लगवाने के चक्कर में उसने कोई सीन किया है। मैंने उसके नंबर नहीं लगवाए थे। मैं तुम नहीं बताओगे? नहीं सर ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, मैं सर को भेजता हूँ, वही तुमसे बात वो करेंगे। नहीं जानते फिर इन सबको? सर मैं इनको नहीं जानता। तूने रेप नहीं किया? सर खुदा का नाम माने, जस्ट ये मेरे स्टूडेंट है। तो वो लड़की क्यों कह रही है तो तूने रेप किया? ऐसे वो अपनी, मैं क्या बोलूँ उनको, जस्ट उन्होंने ना ये नंबर अपने लगवाने थे और उन्होंने ये सब ड्रामा रचाया है। मैंने उनकी बात नहीं मानी नंबर लगाने के लिए। तो मतलब तुम आराम से नहीं बताओ? सर मैं रियल में आपको बता रहा हूँ, मेरा उनके साथ कोई संबंध नहीं था। देखो अदालत में जाएंगे, केस बढ़ेगा, बदनामी होगी, न्यूज़पेपर्स में आएगा, तो मुझे सच सच बता दो वरना यहीं पे आपके सामने रियलिटी आ जाएगी जो सीन होगा। लेकिन हकीकत में मैंने उनके साथ कोई सीन मेरा नहीं है उनके साथ। तो इन सबका दिमाग खराब है? इन सबका वाकई सर रियल में दिमाग खराब है। इन्होंने अपने नंबरों के चक्कर में मेरी बेइज्जती की है। इस लड़की को नहीं जानता? नहीं जानता सर। ये पिक्चर में तुम भी नहीं हो? ये पिक्चर तो सर मेरे स्टूडेंट है, पिक्चर तो साथ बन सकती है। तो तुम आराम से नहीं बताओगे? मैं तुम्हें पहले भी कहा था कि हमारा सर है बहुत गुस्से वाला है, तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हें मार मूर देगा। तो मुझे प्यार से बता दो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। सर हकीकत बात है कि मेरा उनके साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं। कभी तुमने रेप नहीं किया? नहीं सर। कभी किसी लड़की को छेड़ा नहीं? उस लड़की से तेरा ताल्लुक क्या? वो लड़की क्यों कह रही है वो पागल है? सर वो जस्ट मेरी स्टूडेंट है। तो वो पागल है, उसका दिमाग खराब है, वो क्यों क्या कह रही है? उसने क्यों कहा है? सर वो अपने मास्क के चक्कर में उन्होंने सब ये मलबा मेरे ऊपर डाल दिया। देखिए मेडिकल में सब साबित हो जाएगा। मेडिकल होके तो आप मुझे साबित हो जाओगे। आप यहाँ पे आराम से मान लें, आपको सजा नहीं मिलने देगी। सर हकीकत बात है ऐसा। सर ये सब सरासर झूठ है। पिछले बैच में भी कुछ स्टूडेंट इसी किस्म के थे जिन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि मैं स्टूडेंट की बात को इस तरीके से नहीं मानता। उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। ठीक है, अब तुमसे ये हमारा सर ब्लैकमेल हो जाएंगे और ये वो ऐसा सीन होगा। तुमने इन सबका रेप नहीं किया, ये सब झूठी हैं, तुम सच्चे हो। तुमसे जो हमारा साहब है ना वही बात वो करेगा, ठीक है ना? अब तुम मानो इन सबका तुमने रेप किया है। हाँ भाई मास्टर साहब, आपने अभी तक कुछ भी नहीं बताया। आपने इतना कुछ किया उन बच्चियों के साथ, आप मान नहीं रहे बिल्कुल भी। सर हकीकत में ऐसा कोई सीन नहीं है। आप अपनी पर्सनैलिटी देखें, अपनी उम्र देखें यार। आप क्या कर रहे हैं आप यहाँ? सर ऐसा कुछ नहीं है। आप सब कुछ मान जाएंगे। हम आपसे सारा कुछ मनवा लेंगे, आप टेंशन ना लें। सर जिस टाइम आप कोठरी में रात गुजारेंगे ना तो हम आपको सब कुछ मनवा देंगे। आप बेफिक्र हो जाए। सर ये बच्चे मुझे वैसे तंग कर रहे हैं। पर वो पता लग जाएगा उसको। आप बेफिक्र हो जाए, उस चीज को हम खुद ही आपसे हाँ करवा लेंगे। अदनान ऐसे करो, 2 चाय लेके आओ यार। यस सर। ओए यार, इसमें तो मिठाई बहुत है। अच्छा नहीं तो प्रोफेसर साहब, आपने अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, क्या बात है?
सर हकीकत में कोई ऐसा सीन नहीं है ये यार सब देखिए मेरी बात सुने, परेशान होने की बात नहीं है, जो हो गया उसे भूल जाओ। हम आपके साथ ताउन कर रहे हैं ना, आप प्रोफेसर हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। सर आप जो भी कहानी है, जो भी बात हुई है, लड़कियां झूठ बोल रही हैं, सच बोल रही हैं, आप बता दें। आप क्यों परेशानी ले रहे हैं हमारे साथ? सर हम इज्जत करते हैं, हमारे मुआशरे में उस्तादों की इज्जत होती है। हो सकता है यार बंदे से गलती हो जाती है, इंसान गलती का पुतला सर है। आप अच्छे इंसान हैं, हकीकत में ऐसा कोई सीन नहीं है। ये स्टूडेंट सब मेरे साथ गेम कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं यार, गेम कर रहे हैं ना, गेम कर रहे हैं तो हम उनसे भी पूछ लेंगे। अभी तो आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे पास आए हैं, हम आपको चाय पानी पिलाएंगे, आपकी खातिर तवादा करेंगे, लेकिन आप हमें कुछ बताएं तो सही। आखिर हुआ सीन शुरू कहाँ से हुआ? उन लड़कियों ने जो आप पे इल्जाम लगाया वो क्यों लगाया? वो आपके ऑफिस में आती रही हैं? सर मेरे ऑफिस में आती रही हैं, पहले 2-3 लड़कियां आती रही हैं, फिर वो एक एक करके, क्योंकि इन्होंने ना सर नंबर लगवाने थे अपने। फिर आपने नंबर लगाए? सर मैंने नंबर नहीं लगाए। वो लगा देते थे नंबर। अरे क्या हो गया यार, बच्चियां थी, कोई बात नहीं, नंबर लग जाता तो क्या तो पास हो जाती, उनका भलाई कर देते यार। देखें प्रोफेसर साहब मेरी बात सुने, आप इस चीज को ज्यादा लैंडली ना लें, हो जाता है बंदा, आखिर जाहिर सी बात है, शादीशुदा है, मुआशरा है, आना जाना हर जगह बंदे की। एक कॉलेज में बंदा, इतने बड़े कॉलेज में प्रोफेसर लगा हुआ है, बंदे की ख्वाहिशात हो जाती हैं ऊपर नीचे, कोई बात नहीं, आप हमसे हमारे साथ ताउन करें सर हम डील कर लेंगे यार। आप परेशान क्यों हो रहे हैं, हम डील कर लेंगे। ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी, आप बेफिक्र हो जाएं, जैसे आप कहेंगे हम ऐसे कर लेंगे। साहब हमें कुछ तो बताएं। सर वैसे सर ये जो 3 लड़की हैं, तो इनमें से ना इन तीनों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन एक इनमें से जो लड़की थी उसके साथ कुछ टाइम है ना थोड़ा बहुत चला। सर आपने अगर ऐसा वो आप पहले आपको सर मैं जज कर गया था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो बस वो भी हल्का फुल्का सर, ऐसा नहीं कि उन्होंने फिर उससे बढ़ा चढ़ा कर। हाँ होता तो हल्का फुल्का ही है प्रोफेसर साहब, कोई बात नहीं है। तो ये तो जवानी के नशे हैं जी, चढ़ जाते हैं, कोई बात नहीं, इसमें आप टेंशन ना लें सर, हो जाता है, हल्का फुल्का भी हो जाता है। अच्छा आगे बताएं, आगे फिर क्या हुआ? बस सर 1-2 बार बस उनसे मुलाकात हुई जैसा, तो उसके बाद आपने अपने उनको रूम में बुलाया या फिर आप कहीं बाहर मिले हैं? नहीं बाहर सर, बाहर मुलाकात हुई थी ऑफिस से ही। अच्छा आउटिंग पे लेके गए थे आप? जी बाहर मुलाकात हुई थी कॉफी शॉप पर। तो उसके बाद फिर उनका काम तो हो गया था, उनके नंबरिंग भी उनकी आउट क्लास हो गई थी, तो लेकिन फिर उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और 8-10 लड़कियों के नाम लिस्ट मेरे सामने रख दी। अच्छा तो फिर मैं थोड़ा सा परेशान भी हो गया और डाउटफुल खराब हो रहा था। चले कोई बात नहीं यार, ये चीजें आपके सर जूनियर थे, लेकिन वो बहुत यानी कि गुस्से वाले थे। तो आप जैसे अच्छे शख्स, ठीक है आपने ये कहा कि चलो ठीक है कंप्रोमाइज कर लेते हैं। हाँ कोई बात नहीं, वो ना ज्यादा ओवर काम नहीं था, ये सिर्फ यार वो हमारे मातहत हैं, लड़के हैं, जवान खून है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं, उससे भी कर लेते हैं। मैं लड़के को समझा दूंगा, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। आपकी हमारी जो बात होगी हम उसी पे कायम रहेंगे, और मैंने आपको बोला ना कि इस कमरे से बाहर कोई बात नहीं जाएगी, ना आपकी तरफ से जाएगी ना मेरी तरफ से जाएगी, ठीक है? थैंक यू सर। ठीक हो गया साहब, बेफिक्र हो जाएं, आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे इंसान हैं, परेशानी वाली बात नहीं है। आप चाय पिए, आप परेशान लग रहे हैं, आप चाय पिए, बैठे आप बैठे हैं। अब शुरू से बताएं कि जब से आपने ज्वाइनिंग की है अब तब से आप मुझे बताएं क्या कुछ होता है कॉलेज में? सर इस बात की क्या गारंटी है कि मैं आपको अगर मेल में कुछ बता देता हूँ तो क्या आप मुझे सेव करेंगे? यार गारंटी क्या बात करते हो, जब मैंने आपको कह दिया है कि हो जाएगा फिर हो जाएगा। बस आपने ज्यादा नहीं, आपने सिर्फ 10 लाख का इंतजाम करना है बस। सर 10 लाख रुपए नहीं सर। यार क्या हो गया, आप देखो सही। सर इतना मुझसे नहीं हो सकता सर, ऐसे कैसे? प्रोफेसर साहब बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है, लोगों ने आपको मारना शुरू किया। प्रोफेसर साहब पूरे शहर, इतना शहर बड़ा है,
लोगों को पता चलेगा, अखबारों में आएगी, न्यूज में चलेगी, आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? आप खुद सोचे। सर 10 लाख बहुत कम है। सर 10 लाख मेरे पास नहीं है सर। अच्छा, आपके पास कितने हैं फिर? आपने सर, करप्शन भी तो की होगी ना? सर इतनी अमाउंट नहीं है मेरे पास, जस्ट 1 लाख तो है मेरे पास। क्या 1 लाख? जी। उससे क्या बनेगा? मुझे लगता है कि आपको प्यार की बात समझ में नहीं आती। सर मैं अपने माता को बुलाता हूँ, वही आपसे निपट लेंगे। सर 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 प्लीज प्लीज 1 मिनट सर। बताएं। सर ये है कि मैं तकरीबन कोई 7-8 लाख कर लूंगा आगे पीछे से। जो जैसा मर्जी है यार, 10 लाख आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। सर वो सर इतने हो सकते हैं। चलो ठीक है, आप 8 लाख कर दें, इससे आगे बात, इससे कम नहीं होंगे। चलें ठीक है? ये मैं इंशाल्लाह 8 लाख में हमारी डील डन है। जी जी। चलो आप ठीक। आप सर गारंटी होगी कि आप वैसे बेफिक्र हो जाए, आप बेफिक्र हो जाए। किसी भी किस्म का कोई मामला होगा, आप मेरे पास आ जाना, आपको हर तरह की सेफ्टी मिलेगी। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी प्रोफेसर साहब, अब तो हो गई हमारी डील। ठीक है, आपको किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं होगी, किसी भी थाने में कोई भी मसला नहीं होगा। अब आप आराम से मुझे बताएं कि आखिर वाकया था क्या, तफसील से बताएं सारी बात। सर पहले था मैं दूसरे कॉलेज में सर। ठीक है। तो जैसे इधर मेरा ट्रांसफ़र हुआ और इधर मैंने ज्वाइनिंग की, तो इधर लाहौर सिटी के अंदर थोड़ा सा ओपन माहौल था। तो जैसे ज्वाइनिंग दी, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि उनका रहन सहन थोड़ा सा ओपन था, और उसमें यह है कि जाहिर सी बात है, आप समझते हैं जैसे आपने स्पेस दी थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका अंदाज ऐसा होता था, कुछ उनका लिबास ऐसा अट्रैक्टिव। तो जाहिर सी बात है, मैं वो 2-3 स्टूडेंट पहले थे, यानी कि उनके साथ भी ना यूँ समझो सब कुछ हो चुका था। क्या मतलब है आपका? आपने उनके साथ रेप कर दिया था? यस। बस आप पकड़े नहीं गए फिर? बस असल में ना पहले मेरी रूटीन ऐसे होती थी कि मैं ना कोई सबूत नहीं छोड़ता था, और उनकी कोई ना कोई पिक्चर कैप्चर कर ली या कोई छोटा सा क्लिप बनवा लिया। अच्छा। तो उसमें फिर यानी कि कोई भी हमारी अंदर की जो गपशप होती थी वो लीक नहीं होती थी, जो भी सिस्टम। आप ब्लैकमेल करते रहे? जाहिर सी बात है सर। ठीक है, आपने अपनी सेफ्टी की है? जी जी, अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक हो गया। ये तो ये मामला में आप क्यों फंसे? बस इसमें क्या बताएं लगता है सर, प्रोफेसर साहब का दिल आ गया था। बस ऐसा ही है, बस आप समझते जाते हैं। अच्छा, आप हमें बताएं ना फिर आगे। तो बस असल में ये थोड़ी सी ना ज़्यादा दिल को भा गई थी, और इनकी बस 1-2 में समझो यूँ समझो कि इनकी अक्स जो है वो मैच होता था मेरे पुराने 2 यूँ समझो क्लास फेलोज थी उनके अंदर। तो मैं इनके साथ काफ़ी टाइम चलता रहा। तो इनके लिए मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इनकी कोई तस्वीर कैप्चर करूं या इनका कोई वीडियो क्लिप बनाऊं। तो इनके बारे में मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि आपको इनको सच्ची मैं- मोहब्बत हो गई थी उनसे। बस ऐसा ही समझे सर। तो रियलिटी में मैं इनके साथ चल रहा था, अच्छा टाइम गुजर रहा था, तो बस सब कुछ हो भी गया इनके साथ। अच्छा। और काफ़ी बार यूँ समझो कई मुलाकातें हुई हैं। तो ये बस लास्ट एग्ज़ाम थे, इनको तो मैं स्पेस देता था, इनके यूँ समझो हर पेपर के अंदर नंबरिंग अच्छे तरीके से, इनको कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि वो भी मेरे साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती थी। जी जी बिल्कुल। तो हमारा यूँ समझो एक स्टूडेंट और टीचर वाला मामला ही नहीं रहा था। ठीक है। तो यूँ समझो अच्छी फ्रेंडशिप बहुत ज़बरदस्त चल रही थी, लेकिन वो इनकी 3-4 फ्रेंड थी जिनको तकरीबन हर सिचुएशन का पता था कि सर इस वक्त किधर हैं, या हमारी फ्रेंड उनके साथ है। तो ये मुकम्मल सीन का उनको पता था। तो उन्होंने एक बार कहा कि सर ऐसे है कि सर, तो वो बोलती नहीं थी, वो कहती थी यार इनके नंबर लगाने हैं। और मैंने कहा खुदा का नाम मान, तेरे नंबर लग रहे हैं, दूसरों की क्या टेंशन। नहीं, हमारे सारे मामलात का इनको पता है, और ऐसे ऐसे वो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, ये वो है। और उनमें से जो
एक फ्रेंड है, अक्सर आपका बहुत अच्छे से जिक्र करती है और वो आप पर थोड़ा सा इंटरेस्ट रखती है। मैंने कहा ये इंटरेस्ट उनकी मुझे बात ही ना सुनाओ, सही। अब तुम ही मेरे लिए काफ़ी हो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठंडी मिर्ची लगा रहे हो। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं उनके कोई नंबर नहीं लगाने वाला। तो लेकिन इसी पर हमारी थोड़ी सी बिगड़ गई, ज़्यादा बात पीक पर चली गई, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड थी, वो उसको ब्लैकमेल करने लग गई। तो वो लड़की इनको ब्लैकमेल कर रही थी, तो ये मुझे फोर्स कर रही थी बार बार। तो मैंने इनकी कोई बात नहीं मानी। मैंने कहा नहीं, असल में दूसरे प्रोफेसर हजरात हैं, रिजल्ट काफ़ी डिफरेंट यानी कि अगर आएगा तो उस पर असर पड़ता है। सही बात। तो इसी बात की बस हमारी बस यूँ समझो काम थोड़ा सा पीक पर गया। 10 से 15 दिन हमारी यूँ समझो अंडरस्टैंडिंग जो थी वो भी डिस्टर्ब हो गई। तो इसके वजह से फिर ये पिक्चर जो थी और यूँ समझो अखबार के अंदर इश्तिहार और कंप्लेन आपके पास जो से पहुंची है। बिल्कुल। अच्छा तो ये बात है। चलो वैसे तो आपकी कहानी तो बड़ी जबरदस्त थी प्रोफेसर साहब, लेकिन हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई यार। आपको पता है इतने सालों से पुलिस में है, मुझे पता है कि असल कहानी क्या है। आप मुझे सच बताएं कि क्या बात है। ये तो आपने सारी फिल्में चलाई हैं सर। यार मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप मुझे असल कहानी बताएं। सर डील तो पक्की है ना? डील पक्की है, आप मुझे असल बात बताएं कि असल में हुआ क्या। सर असल में ऐसे हुआ था कि एक दिन बारिश का मौसम था और जैसे बारिश हुई तो छुट्टी का टाइम हो गया। छुट्टी का टाइम हुआ तो मैंने इसको बोला कि मैंने कहा आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और जैसे ही कॉलेज से मैंने इनको पिक किया उसके बाद मैं इनको अपने रूम में ले गया। तो बस आप समझते हैं रास्ते में यूँ समझो मेरे भी कपड़े भीग गए थे और उनके कपड़े जो भीगे तो बस क्या सीन ऐसा बना फिर मुझसे रहा नहीं था। तो यूँ समझो कि सब कुछ फिर उधर रूम में आप भाई ने असल कहानी। अच्छा तो ये बात है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसी गंदी हरकतें करते हैं यहाँ पे। ये कॉलेज इसलिए आती है लड़कियां पढ़ने के लिए। अदनान लाइट बंद करो, आज मैं इसको देखता हूँ। आज एक साथ मैं बिल्कुल खत्म कर दूं बस।